अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रीस पाकिस्तान मुआहदे को लेकर तमाम लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हर वक्त यही सवाल करते हैं कि ये मुआहदा हुआ नहीं हुआ, कब होगा, कब वीज़े लगने शुरू होंगे। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि वीज़े लगना जो है वो सिर्फ़ मुआहदे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है कि किस मालिक ने आपको वीज़ा भेजा, किस कैटेगरी का वीज़ा है और इसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी फ़ेस वैल्यू क्या है, आपकी मेडिकल पोजीशन क्या है और आपका इंटरव्यू क्या है। ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर पाकिस्तान और यूनान का मुआहदा हो जाता है तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि बस आंखें बंद करके वीज़े मिल जाएंगे। वीज़े के लिए आपकी ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लीगल होना ज़रूरी हैं। इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जहाँ तक मुआहदे का तल्लुक है, पाकिस्तान में निगरान हुकूमत चल रही है और यूनान में हमारे सफ़ीर जो हैं पाकिस्तान के, उन्होंने यूनान के जो महकमा इमिग्रेशन के ऑफ़िसर हैं, जो वज़ीर हैं, उनसे भी रब्ता किया है। लेकिन आपको पता है कि मुआहदे साइन होते होते काफ़ी टाइम लग जाता है। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी अपोफासीज़ पाकिस्तान में जा चुकी हैं और उनके काफ़ी महीने गुज़र भी चुके हैं सिर्फ़ इसी इंतज़ार में कि मुआहदा हो जाए और हालात अच्छे हो जाएँ। मज़ीद इंतज़ार करना भी इतना आसान नहीं है। ऐसा ना हो कि मुआहदा हो जाए, आपकी अपोफासी की डेट ही ख़त्म हो जाए। तो इसलिए कोशिश करें कि ख़ुद से तैयारी करके स्ट्रगल करने की भी कोशिश करें, सिर्फ़ मुआहदे के ऊपर ना रहें। यूनान वीज़े के लिए जो मेजर चीज़ें हैं वो है आपका जिस मालिक ने वीज़ा भेजा है उसका लीगलाइज़ होना, उसकी जो डिफ़ाल्टर ना होना और जो वीज़ा उसने भेजा है वो उसके इल्म में होना कि वो फ़लाँ बंदे का वीज़ा भेज रहा है और वो बंदा उसको काम के लिए चाहिए। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि उसने पाकिस्तान में वीज़ा भेजा, अब आगे आपका प्रोसेस है। जो पाकिस्तान जिस बंदे के लिए वो वीज़ा भेज रहा है वो मेडिकली फ़िट हो, उसकी एज जो है वो 45 प्लस ना हो। क्योंकि आप ये देखें, कोई भी बंदा यूरोपियन कंट्रीज़ में जब मज़दूर रखता है तो वो 40 प्लस 45 प्लस की अहमियत नहीं देता, उसको अच्छा नहीं समझता। तो इसलिए कोशिश करें कि आपकी एज जो है वो भी 45 से कम हो ताकि आपका वीज़ा रिजेक्ट होके आपके पैसे ज़ाया ना हो जाएँ। इसके बाद आपने अपना कच्चा मेडिकल करवाना है। आपका मेडिकल जो है उसमें आपको हेपेटाइटिस, ब्लड कैंसर, जो आपकी जितनी भी ये मेजर बीमारियां हैं वो आप तंदुरुस्त होने चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप है आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपका करैक्टर सर्टिफिकेट। अगर आपका कहीं पे जो करैक्टर सर्टिफिकेट से मुराद है आपका कोई केस है, ये इस तरह का किस्म है, तो फिर आप का वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप खुद सोचें कि जो बंदा, आप अपने घर के लिए किसी ऐसे बंदे को मुलाज़िम कभी नहीं रहेंगे कि जिसका करैक्टर ठीक ना हो, जिसने हाल ही में कत्ल किए हों, चोरी किए हों, जिसने डाके डाले हों या किसी भी केस में वो मुलव्वस हो। जब आप उसे अपने घर में मुलाज़मत के लिए नहीं रख सकते तो एक अदर कंट्री, यूरोपियन कंट्री कैसे उसको मुलाज़मत के लिए रखेगी? इसलिए आपका करैक्टर भी साफ़ होना चाहिए। उसके बाद है आपका इंटरव्यू। ये चीज़ें जब आपकी क्लियर होंगी और साथ में आपको अपने वालिदैन की दुआएँ, अपने बड़ों की दुआएँ, अपने जो है अज़ीज़-ओ-क़ारब, हमसाए, जो भी आपके चाहने वाले हैं उनकी दुआएँ आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और दुआएँ असल वही होती हैं जो कोई आपको मोहब्बत से दे, जो कोई चाहत से आपके लिए दुआएँ करे। क्योंकि ये जो दुआएँ होती हैं ना कि बस मेरे लिए दुआ करो जी, मैं चला जे वीज़ा दें, इंटरव्यू दें, मेरे वास्ते दुआ करो, ये दुआ नहीं है। आपका किरदार, आपकी हरकतें ऐसी हों कि लोगों के दिल से दुआएँ निकलें। सदका करें, खैरात करें, नमाज़ पंजगाना की पाबंदी करें, तो ये तमाम दुआएँ जो हैं ये आपके वीज़ा लगने में आपके लिए मुआवन साबित होंगी। फिर आपके इंटरव्यू में आपको अपने मालिक के नाम का पता होना चाहिए। आपका मालिक औरत है, मर्द है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। आपके मालिक के क्या काम है, भेड़ें हैं, बकरियाँ हैं, गायें हैं, ज़ैतून हैं, माल्टे हैं, इन सारी चीज़ों का भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपके जो दूसरे सवालात हैं जो आपसे वो पूछेंगे, शादी-मादी और इसके बारे में, जो नमाज़ के बारे में, ये तमाम चीज़ों की आपकी तैयारी होनी चाहिए और आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते जाएँ। हिचकिचाएँ ना, डरें ना, कौन-सा उन्होंने गोली मारनी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते जाएँ और इंशाअल्लाह अल्लाह से कभी उम्मीद है कि आपका वीज़ा जो है वो ज़रूर लगेगा। तो इसलिए मुआहदे के इंतज़ार में ना रहें। मुआहदे के बारे में डिफरेंट जो हैं वो चीज़ें सुनने में आ रही हैं और ये न्यूज़ जो चल रही है कि 2024 में पाकिस्तान से मज़ीद मज़दूर जो हैं वो मंगवाए जाएँगे, ये भी न्यूज़ चल रही है। ये न्यूज़ है, ये मुआहदा नहीं है। बहुत से लोग इसको मुआहदा करके पेश कर रहे हैं कि 2024 में पाकिस्तान का मुआहदा हो गया जी, बस सारे पाकिस्तानियों ने चला जाना है। ये न्यूज़ है। जब भी किसी न्यूज़पेपर की न्यूज़ होती है तो उसके पीछे भी हज़ारों उनके अपने मफाद होते हैं कि उन्होंने न्यूज़पेपर को बेचना होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए न्यूज़ और मुआहदा, इन चीज़ों में फ़र्क होता है। ये ना हो कि आप न्यूज़ को मुआहदा समझ बैठें और ये समझें कि बस 2024 में वीज़े लगने शुरू हो जाने हैं, एजेंट को लाखों रुपए देना शुरू कर दें। जो भी काम आपने करना है वो आपने
सोच समझ कर फ़ैसले करने हैं, जल्दबाज़ी में फ़ैसले नहीं करने। आपका जो फ़ैसला है ये आपको माली नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो इसलिए किसी के बहकावे में आके, किसी के लालच में आके आप फ़ैसला ना करें। तमाम डॉक्यूमेंटेशन लीगल हो, आप मेडिकली फ़िट हों, आपके जो मालिक है यूनान में वो डिफ़ाल्टर ना हो, उसकी इल्म में हो कि वो वीज़ा किसके लिए भेज रहा है, तो इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि आपका वीज़ा लगेगा। इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि अपनी अच्छे से तैयारी करें। 1 महीना 2 महीने ले लें तैयारी करने में, लेकिन मुआहदे के चक्कर में अपना वीज़ा ज़ाया ना कर बैठें। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला जिस जगह के लिए भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल और करम से कामयाबी से आपको वहाँ ले जाए और आप रिज़्क़ हलाल कमा के अपने बच्चों को खिलाएँ। हमारी ये दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। जहाँ किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद है, चैनल के अबाउट में भी नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जहाँ तक मुमकिन हुआ हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। बाकी वीज़े लेने देने वाला हमारा काम नहीं है। इस सिलसिले में, वीज़े लेने के सिलसिले में, देने के सिलसिले में हमसे रब्ता ना कीजिएगा। ना हम एजेंट हैं, ना वीज़े देने लगवाने से हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है। हमारा यही है कि अगर किसी इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है तो आपको इंशाअल्लाह इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।